एनिमेटेड मूवी टेलर प्रेजेंट्स मेडागास्कर। ये कहानी दोस्ती की है और दोस्ती निभाने की है। एक शेर किस तरह अपनी दोस्ती को साबित करता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है मेडागास्कर में। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जू में यूं तो बहुत से जानवर हैं जो इस चिड़ियाघर में कैद हैं। वैसे तो सभी खुश हैं, पर मार्टी नहीं। उसे ये चिड़ियाघर एक कैद खाना लगता है। भला ये भी कोई जीवन है? दिन भर कैद रहो, जब इंसान चाहे हमें तमाशा दिखाने के लिए इस्तेमाल करे। इससे अच्छा तो जंगल है जहाँ कोई बंदिश नहीं। मार्टी ये सब बातें सोचता तो है, पर किसी से नहीं कहता। अपने प्यारे दोस्त एलेक्स से भी नहीं। आज भी इस चिड़ियाघर में फंक्शन हुआ। मार्टी ने अपनी कलाबाजी दिखाई और इंसानों का दिल बहलाया। साथ ही जब एलेक्स की बारी आई, तब एलेक्स ने भी अपनी कलाबाजी से सबके चेहरे पे खुशी ला दी। एलेक्स तो यहाँ खुश है, पर मार्टी के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज जब शाम को वो इस जू के मैदान में अकेला था कि तभी यहाँ एक होल दिखा। मार्टी अचंभे से देख ही रहा था कि इसमें से 4 पेंगुइन निकले, रिको और कोवाल्स्की और बाकी के फ्रेंड्स। रिको और कोवाल्स्की और बाकी के पेंगुइन्स ये सभी दोस्त हैं। इन्हें भी ये शहर पसंद नहीं। इन्होंने प्लान बनाया है अंटार्कटिका जाने का। इसलिए तो इन्होंने सुराख बनाना शुरू कर दिया है, जो यहाँ से ज़मीन के अंदर अंदर इन्हें अंटार्कटिका ले जाएगा। वहाँ ये अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी सकेंगे। ये तो गलती से इस सुरंग का सिरा इस चिड़ियाघर में निकल गया। इन्होंने मार्टी से कहा, हम तो अंटार्कटिका जा रहे हैं, पर तुम ये बात किसी से मत बताना। मार्टी भी इनके साथ जाना चाहता है, पर वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही चारों पेंगुइन्स सुराख के अंदर चले गए। अगले दिन मार्टी का बर्थडे है। एलेक्स के साथ साथ ग्लोरिया और मेलमन भी आए हैं मार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। इन चारों की दोस्ती बड़ी गहरी है। चारों आपस में ज़्यादा दिनों तक कोई बात छिपा नहीं पाते। बातों बातों में मार्टी ने अपनी दिल की बात कह ही दी, मुझे ये शहर पसंद नहीं, मुझे अंटार्कटिका जाना है। बाकियों ने तो इस जगह का नाम भी नहीं सुना। सबने मार्टी को समझाने की कोशिश की, पर मार्टी पे धुन सवार है यहाँ से निकलने की। एलेक्स ने कहा, यार हमें इतना अच्छा गोश्त खाने को कहाँ मिलेगा। मार्टी ने कहा, यार खाना ही सब कुछ नहीं होता। अपनी अपनी बातें कहकर सब सोने चले गए। एलेक्स भी सोने चला गया। उसे सपने में भी गोश्त दिखाई देता है। उसके लिए खाना ही सब कुछ है। इतने में ग्लोरिया पहुंची और कहा, मार्टी गायब हो गया है। ये सुनते ही जैसे एलेक्स की नींद गायब हो गई। सब मार्टी के सोने के स्थान पर पहुंचे, पर मार्टी सच में यहाँ नहीं है। अब ये तो पक्का है कि मार्टी यहाँ से निकल गया है हमें छोड़कर, पर फिलहाल वो कहाँ गया होगा, ये अगर पता लग जाए तो शायद हम मार्टी को पकड़ सकें। एलेक्स ने कहा, जहाँ तक मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया होगा। वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो किसी जंगल का रुख कर सकता है। इधर मार्टी सड़कों पर इधर उधर घूम रहा है। रास्ते में उसने एक घोड़े से पूछा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ है। घोड़े ने बता दिया, पर घोड़े के ऊपर एक इंसान भी बैठा था। उसने तुरंत जू वाले डिपार्टमेंट को फ़ोन घुमा दिया और कहा, एक ज़ेब्रा यहाँ स्टेशन पर घूम रहा है। एलेक्स, ग्लोरिया और मेलमन भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचे। मार्टी को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आ गई, पर मार्टी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि ट्रेन आ गई। चारों ट्रेन में चढ़ पड़े। इनके ट्रेन में चढ़ते ही सारे इंसान ट्रेन से उतर गए। अब ट्रेन में सिर्फ इनका राज था। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो चारों उतरे, पर साथ ही यहाँ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने चारों को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ चारों पेंगुइन्स भी मौजूद हैं। ये चारों भी अपना रास्ता भटक गए हैं। पुलिस ने भी सभी को पकड़ के शिप में डाल दिया है, जो कि केनिया जा रही है। कहाँ तो सेंट्रल जू से निकलने का सपना था मार्टी का, और कहाँ अब इन्हें केनिया ले जाया जा रहा है। पता नहीं वहाँ हमारे साथ क्या होगा। चारों पेंगुइन में रिको और कोवाल्स्की बड़े ही शातिर हैं। इन्होंने पहले तो ड्राइवर को मार मार के बेहाल कर दिया, उसके मुंह को रस्सियों से बांध दिया और अब खुद ही शिप को चलाने लगे हैं। इन्होंने शिप का रुख दाईं तरफ मोड़ दिया है। पता नहीं अब शिप कहाँ चल पड़ा है। एलेक्स, ग्लोरिया, मेलमन और मार्टी को अलग अलग डब्बों में कैद करके रखा गया है, पर चारों ने डब्बों में इतना उत्पात मचाया कि चारों डब्बे समेत समंदर में गिर पड़े। एलेक्स तो किनारे पहुंच गया है और अब इस किनारे पर बाकी तीनों को ढूंढ रहा है। थोड़े टाइम में ग्लोरिया समेत मेलमन और मार्टी भी यहाँ तैरते हुए पहुंच गए। इतनी मुश्किलों के बावजूद चारों दोस्त अब भी साथ में हैं। अब यहाँ से कहाँ जाया जाए। एलेक्स ने तो गुस्से में इस जगह फंसने का सारा दोष मार्टी पर डाल दिया। मार्टी ने कहा, मैंने थोड़े ही बोला था कि मेरे पीछे पीछे आओ, सामने जंगल है। अब चारों जंगल के अंदर चल पड़े हैं। इन्हें यहाँ मिले हैं कुछ और भी जानवर, और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये भी कोई जू है। मेलमन ने कहा, ये सैन डियागो जू है
सबने इसे सच मान लिया, पर बाद में ये पता चला कि ये कोई जू नहीं है, ये तो जंगल है। यहाँ के जानवर को हमेशा डर रहता है बिल्लों का, जो आकर इन जानवरों को खा जाते हैं। सबको लगा एलेक्स इन बिल्लों से बचाएगा। बंदरों को भी यही लगा, पर एलेक्स ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अब उसे गोश्त खाने के सपने आते हैं। एक दिन तो वो नींद में ही अपने दोस्त मार्टी की पीठ खाने जा रहा था कि तभी उसकी नींद खुली। उसने अपनी भूख को कंट्रोल किया और मार्टी को छोड़ दिया। पर दिन एलेक्स की बेसब्री बढ़ती जा रही है। अगर उसे खाने में गोश्त नहीं मिला तो पागल हो जाएगा। अगले दिन इस जंगल के जानवरों ने एलेक्स को अपना मित्र घोषित किया, जो इन्हें बड़े बिल्लों से बचाएगा। पर अब तक एलेक्स भूख के मारे पागल हो चुका है। वो गोश्त खाने के लिए लालायित है, लिहाजा वो सभी जानवरों पर झपट्टा मारकर दौड़ा। सभी तो भाग गए, पर मार्टी अभी भी एलेक्स के सामने था। एलेक्स मार्टी पर भी झपटा। मार्टी ने भागते हुए एलेक्स से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब एलेक्स को भी महसूस हुआ है कि वो ये क्या कर रहा है। अपने भूख में वो अपने दोस्त को ही मार देगा। इस पर एलेक्स ने दूर से कहा, तुम सब मुझसे दूर कहीं चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर एलेक्स जंगल के अंदर चला गया। उसने अपने आप को नुकीले लकड़ियों से घेर लिया, ताकि अगर वो भूख के मारे अपने दोस्तों को मारने जाए तो इन नुकीली लकड़ियों से लहूलुहान हो जाए। यहाँ से थोड़ी दूर पर जहाँ किनारा है, ग्लोरिया, मेलमन और मार्टी खड़े हैं। इन्हें एक शिप दिखाई दे रही है। इन्होंने इशारा किया और अब ये शिप इनकी तरफ आने लगी है। ये शिप और कोई नहीं बल्कि वही शिप है जिसे रिको और कोवाल्स्की ने हाईजैक कर लिया था। चारों शिप को लिए जल्दी से किनारे पर पहुंचे और इन तीनों को भी शिप में चढ़ने को कहा। पर मार्टी ने कहा, मैं एलेक्स के बिना नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ अगर वो मुझे खाने को दौड़ा? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ग्लोरिया ने कहा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मार्टी ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। ऐसा कहकर मार्टी चल पड़ा है एलेक्स को बुलाकर लाने। रिको और कोवाल्स्की भी मार्टी को पसंद करते हैं, वो भी चल पड़े हैं मार्टी के साथ। ग्लोरिया और मेलमन भी पीछे को हो लिए। मार्टी एलेक्स के पास पहुंचा और कहा, आओ मेरे दोस्त, हमें लेने शिप आई है। एलेक्स ने कहा, मार्टी मेरे दोस्त, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं एक दैत्य हूँ, तुम्हें भी खा जाऊँगा। मार्टी ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम दैत्य नहीं हो। तुमने जो भी किया मैंने उसे भुला दिया। अब मेरे साथ आओ। पर एलेक्स आने को राजी नहीं। इधर इस जंगल पर बड़े बिल्लों ने हमला कर दिया है। सभी जानवर मुसीबत में आ गए हैं, पेंगुइन्स भी और एलेक्स के दोस्त भी। इन बड़े बिल्लों ने इस जंगल में उत्पात मचा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये सभी पर भारी पड़ेंगे। इतने में एलेक्स यहाँ दौड़ते हुए पहुंचा। उसकी दहाड़ से सभी बिल्ले भागने लगे और इस तरह एलेक्स ने अपने दोस्तों के साथ साथ इस जंगल के सभी जानवरों की जान बचा ली। अब बंदरों समेत सभी जानवर शिप के पास पहुंचे हैं एलेक्स और उसके साथियों को अंतिम विदाई देने। सभी ने मुस्कुराकर एलेक्स और उसके साथियों को अलविदा कहा और ये शिप अब अपनी रफ्तार से चली जा रही है। इनकी इस जर्नी ने इन सभी के बीच की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया है, खासकर कि एलेक्स और मार्टी के बीच की। मार्टी ने एलेक्स का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब उसे एलेक्स से अपनी जान का भी खतरा था। एलेक्स ने भी दोस्ती को सर्वोपरि माना और मार्टी की जान बचाने के लिए खुद को ही नुकीली लकड़ियों के हवाले कर दिया था। सच है, सच्ची दोस्ती बड़े नसीबों से मिलती है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।